नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन हो, अब ये बहस एक बार फिर छिड़ गई है। जहां समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताए जाने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन दिल्ली को फिर से हवा देने में लग गई है। आरजेडी प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति बताते हुए कहा कि अगला प्रधानमंत्री बिहार से ही होना चाहिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्षी गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा हुई हो। अर्ना भाई वीरेंद्र ऐसे पहले नेता हैं जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य नेता बताया हो। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के लिए सबसे योग्य बताने वालों में की लिस्ट में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लेकर बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी तक के नाम हैं। लेकिन आरजेडी प्रवक्ता के बयान से सियासी गलियारों में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। भाई वीरेंद्र के बयान के सियासी निहितार्थ तलाशने लगे हैं। समय काल और हालात से जोड़कर मीन मेख निकाले जाने लगे हैं। कोई इसे आरजेडी में तेज हुई ब्राह्मण और राजपूत की सियासत से जोड़कर देख रहा है, कोई इसे सुस्त पड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षा को हवा देकर बिहार में अपना लक्ष्य पाने का कवायद बता रहा है। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि मनोज झा की संसद में सुनाई कविता को लेकर आरजेडी के राजपूत और ब्राह्मण नेता आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी का ये आंतरिक घमासान सुर्खियां बना हुआ है। भाई वीरेंद्र के बयान की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के बयान के ठीक बाद आया है। इसके पीछे आरजेडी की रणनीति ताज़ा विवाद से ध्यान भटकाने की भी हो सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी प्रवक्ता का ये बयान पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से खुलकर मनोज झा का समर्थन कर दिए जाने के बाद आया है। लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा का समर्थन करते हुए कहा कि चेतन आनंद के पास अकल नहीं है, जितनी बुद्धि होगी उतना ही बोलेंगे ना। लालू प्रसाद यादव ने यह भी दावा किया कि राजपूत मतदाता आरजेडी के साथ है। वहीं दूसरा फैक्टर है आरजेडी का नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने का प्लान। आरजेडी और जनता दल जब दूसरी बार साथ आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी, तभी से ये चर्चा आम रही है कि दोनों दलों के बीच एक समझौता हुआ है। बात एक कि नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत में एक्टिव होंगे और बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों की ओर से किसी तरह की डील की बात नकारा जाता रहा है, लेकिन गाहे बगाहे दिल की बात जुमा पर आती भी रही है। कुछ दिन पहले की बात है, लालू प्रसाद यादव बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित अपने पैतृक आवास पहुंचे थे। लालू ने तब इंडिया गठबंधन के संयोजक से संबंधित सवाल पर मीडिया से बातचीत कहा था कि एक नहीं अनेक संयोजक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आरजेडी के लिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना तभी संभव है जब नीतीश कुमार को दिल्ली की सियासत में धकेला जाए। कम से कम अभी के हालात तो यही है। कहा तो ये भी जाता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के बार बार कूटनीति पर ही विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए एक्टिव हुए थे और पटना से कोलकाता, लखनऊ से दिल्ली और भुवनेश्वर से चेन्नई तक एक कर दिया था। इसे सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता से ही पहले इस साल की शुरुआत में ही आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का अपना लक्ष्य पाने के लिए उन्हें पूरे देश के लिए यात्रा करनी होगी। जगदानंद सिंह ने तब ये भी दावा किया था कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे दिया है और वे प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने लगे हाथ एचडी देवगौड़ा से लेकर इंद्र कुमार गुजराल तक का नाम गिनाकर ये तक
दावा कर दिया कि लालू प्रसाद यादव में प्रधानमंत्री बनाने की ये सारी क्षमता है। खैर, जैसे भी हो, हुआ यही कि सुशासन बाबू सक्रिय हुए और पटना में 15 दलों के नेताओं को एक मंच पर लाने में सफल भी रहे। नेताओं को साथ बैठने के लिए मनाने से लेकर पटना में आयोजन तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर नजर आए। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी से लेकर नए गठबंधन के संयोजक तक के लिए भी सुशासन बाबू के नाम की चर्चा होने लगी। 18 साल से लगातार बिहार जैसे जटिल सामाजिक संरचना वाले राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों धुर विरोधी पार्टियों को साथ गठबंधन कर सरकार चलाने तक तमाम खूबियां गिनाई जाने लगी। लेकिन बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक के बाद तस्वीर बदल गई। पटना की बैठक तक मेहमान के रोल में नजर आए कांग्रेस कमेटी बेंगलुरु की बैठक से मेजबान की भूमिका में आ गई। बेंगलुरु के बाद मुंबई की बैठक में भी मेजबान उद्धव ठाकरे थे, लेकिन स्टीयरिंग कांग्रेस के ही हाथ में नजर आई। कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शांत आने लगे। प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल के नाम भी उनकी पार्टियों के नेता बढ़ाने लगे। इन सबके शोर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की गूंज कहीं गुम सी हो गई। अब इस ठहरे हुए पानी में आरजेडी ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का कंकर मार दिया है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या आरजेडी का ये दाव कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों को पचेगा? आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताए जाने के कुछ ही घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को उम्मीदवारी को लेकर सवाल सीधा जवाब देने से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें देश का हर नागरिक खुद को प्रधानमंत्री समझे। अब अगर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे घटक दल समर्थन कर भी दे तो जनता दल यू से अधिक सांसदों वाली ममता बनर्जी की टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियां इसे पचा पाएगी, ऐसा मुश्किल लगता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। हम एक नए खबर के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।